आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना बेसिक तरीका बताऊंगा सेंसिटिविटी सेट करने का। जो बंदा अगर आज भी गेम स्टार्ट किया होगा तो वो भी अपना सेंसिटिविटी बना पाएगा इस वीडियो को पूरा देख के, ठीक है। तो मेनली देखो क्या होता है कि जैसे किसी ने अभी नया नया स्टार्ट किया है जायरो सीखना, तो वो बंदे के लिए एक सेकंड बाद में बताता हूँ। पहले जो बंदा कंटिन्यू जायरो पे खेल रहा है और उसको थोड़ा सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जिस बंदे को सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ट्राई करे कि अपनी सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, ना कि चेंज करे। बार बार चेंज करना सही तरीका नहीं है कि आप बार बार अपना सेंसी है उसको चेंज करो। हाँ, ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको समझो कि मेरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कि जैसे कि आप सही से ऐसे मूवमेंट नहीं दे पा रहे हो या आप स्प्रे हैंडल नहीं कर पा रहे हो। जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप अगर स्प्रे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो उसका आप प्रैक्टिस करो, या फिर उसको कैसे सही करना है वो सब चीज़ मैं बढ़ाऊंगा। और जो नए प्लेयर है, आप ये पूरा वीडियो देखो ताकि आप समझ सको कि सेंसिटिविटी काम कैसे करती है और जायरो सेंसिटिविटी किस तरीके से आपको हैंडल करनी है। वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अभी सेंसिटिविटी का बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो सेंसिटिविटी अपनी आती है वो लेंस की सेंसिटिविटी है, जो कि है कैमरा सेंसिटिविटी, जो कि मेरा है 66, ठीक है। और जो मेरा एडीएस जो है वो मैंने ऑफ कर रखा है, मैं एडीएस यूज़ नहीं करता। अगर आप एडीएस यूज़ करते हो तो सिंपली मेरा यहाँ पे 50 एडीएस, इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करता इसको। तो अगर आप इसको भी यूज़ करते हो तो आप इसको एज इट इज़ सेम टू सेम रख सकते हो, बट आप इनको 1-1 कर देना, थोड़ा उससे एक्यूरेसी अच्छा होता है कि ताकि आप फायर के टाइम पे आपका स्प्रे हिले ना फायर करते टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आपका थंब थोड़ा ऐसे ड्रैग होगा तो उससे हिल जाएगा, इसलिए, ठीक है। अभी बात करते हैं इससे कैमरा लेंस की सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। मेरा 66 है। अभी देखो, आपको इस जगह पे खड़ा हो जाना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे खड़ा होकर आपको ये करना है, ठीक है। ये आप 180 डिग्री घूम पा रहे हो कि नहीं? मैं तो 180 डिग्री पूरा घूम पा रहा हूँ, टारगेट टू टारगेट, ठीक है। अगर आपका ये, आप जैसे कि यहाँ पे हो, यहाँ से आप इधर ले जाना, आपका इधर रुक गया, तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो भी सेंसिटिविटी है, और जिस प्लेयर न्यू प्लेयर है वो भी सेम, ठीक है। आपका जो भी सेंसिटिविटी है, जैसे मेरा 66 है और मैं पूरा नहीं घूम पा रहा हूँ तो उसमें 5 ऐड करूँगा मैं, ठीक है, 5 ऐड करूँगा। तो अभी जैसे मैं पूरा नहीं घूम पा रहा था, अभी देखो मैंने 5 बढ़ा, मेरे लिए वो ज़्यादा है। बट अगर आपका ऐसे पीछे रह जा रहा है, आप यहाँ से घुमा रहे हो, यहाँ तक अटक जा रहा है, तो आप 5 बढ़ाओ, ठीक है, ताकि आपका पूरा 180 डिग्री आप इजीली घूम पा रहे हो। अगर आपका ऐसे ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे मेरे जैसे ये मैं घुमा रहा हूँ, ये ज़्यादा हो रहा है मेरा, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 5 माइनस कर देना, ठीक है। तो अभी परफेक्ट होगा, जैसे आप 5 माइनस प्लस करके आप इसको सेट कर पाओगे, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन रेड डॉट, ये 3x और 4x 6x जो भी है, ठीक है, इन तीनों स्कोप की अपन बात करते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि समझो कि मेरे हाथ में ये 4x है, ठीक है, ये 4x है। अब एक सेकंड के लिए मैं जायरो, चलो ठीक है, मेरा ये 4x है और मैं 4x को ये ओपन किया, ठीक है। अब भी जो मेरे को ये जो मूवमेंट करनी पड़ रही है थंब से, जो इस मूवमेंट में काम आती है अपनी ये सेंसिटिविटी, जो 4x की एडीएस सेंसिटिविटी नहीं, कैमरा सेंसिटिविटी जो 4x की काम आती है। जैसे मेरे 4x की सेंसिटिविटी है 12 कैमरा सेंसिटिविटी, ठीक है, लेंस की कैमरा सेंसिटिविटी जो की है मेरी 12, ठीक है, जो कि मेरी 12 सेंसिटिविटी है। तो वो सेंसिटिविटी क्या होती है कि एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे ले जाने के लिए काम आती है। उसके लिए सिंपली आपको यहीं खड़ा रहना है इसी जगह पे, और ये जो ब्रिज है, अब इधर से जो ये टारगेट है ऐसे ले जाके देखो, ये ठीक है, ये मैं ये सब चीज़ें इजीली कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक जायरो प्लेयर हूँ। अगर मेरा देखो, मैं एक जायरो प्लेयर हूँ और जायरो जो भी प्लेयर है उनके लिए भी ये चीज़ है कि जैसे कि आपका सेंसिटिविटी थोड़ा कम है या थोड़ा 19, आप यहाँ से ले इतना रह जा रहा, तो आप उसको जायरो से इतना तो कर ही सकते हो, जायरो से तो ये हैंडल हो सकता है। वैसे मैं ये इतना, ये जो डिस्टेंस है मेरी ये सेंसी में बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं सब चीज़ें मेरी जायरो से ही हैंडल करता हूँ। जैसे कि मैंने स्कोप खोला कहीं, ये मेरा स्कोप यहाँ खुल गया तो मैं इधर ले आऊँगा, ऐसे मैं ये चीज़ें जायरो से हैंडल करता हूँ, जिसके ऊपर अपन बाद में आएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे, अगर जैसे कि मेरा ये स्कोप, अभी मैं इसको जैसे ये 12 है, ठीक है, मैं 4x को बढ़ा के 100 कर लिया, अभी देखना क्या होता है, ठीक है। अभी ये मैं 4x खोला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हिलने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका सेंसिटिविटी ये लो ही रखना है वैसे, ठीक है। अब इसको सेट कैसे करना है कि एकदम परफेक्ट अपने को अपने हैंड के हिसाब से, अपने डिवाइस के हिसाब से अपने को वो सेंसिटिविटी मिल जाए। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है, ये स्कोप खोला। अगर आपका स्कोप आप ऐसे कर रहे हो ये ज़्यादा चला जा रहा है तो ठीक है, इसमें आपको -2 करना है, -2 याद रखना, ठीक है।
आपको इसमें -2 करना है, ठीक है, ये ऐसा मैं -2 करना है, ठीक है। अभी मेरा तो मैं 112 पे 12 पे खेलता हूँ, तो मेरा मतलब थोड़ा मेरे लिए वो कम है 12, ठीक है। तो आपको ऐसा माइनस प्लस करके सेम जो आपने इसमें TPP नो स्कोप में किया था जो मेरा 66 है उसमें सेम वैसा करना है, ठीक है। ये सभी स्कोप के लिए लागू होती है ये सेम चीज़, ठीक है। ये सभी स्कोप के लिए आपके लिए लागू होती है। ये जैसे मेरा 3x है, ये आपको थंब से ऐसे ड्रैग करके ट्राई करना है। इसमें आपको -2 या -1 या ऐसा ही करके इसको ट्राई करना है। ये ज़्यादा नहीं, आपका 20-25 के अंदर लोगों की सेट हो जाती है सेंसिटिविटी, ठीक है। 20 से ज़्यादा नहीं होती किसी की, 25 से ज़्यादा नहीं होती किसी की, और 10 या 12 से कम नहीं होती किसी की, ठीक है। तो आप ये ऐसे करोगे तो आपको अपना एकदम परफेक्ट आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं अपन अपनी एडीएस सेंसिटिविटी, जो कि लेंस की है वो भी, ठीक है। अभी एडीएस सेंसिटिविटी मैंने 1 पे कर रखी है। ये मैंने 1 पे क्यों कर रखी है, इसका एक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 3x कर दी 184, ठीक है, तो 184 है। अब भी क्या होगा, ये बेसिकली नॉन जायरो के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर, और अगर जायरो प्लेयर हो तो भी, अब जायरो प्लेयर इसको कोई यूज़ ही नहीं करता पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि यार आप फायर करते करते ये थोड़ी हिलाओगे, ऐसे थंब नहीं हिलाते, ये नॉन जायरो प्लेयर होता है जो इसको अपनी जैसे ये ड्रैग करने के लिए। अभी इस सेंसिटिविटी में मिस्टेक क्यों है कि मेरी 84 है तो मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। तो मेरे लिए दिक्कत इसमें यह है कि मैं फायर कर रहा हूँ, अगर मेरा थोड़ा सा भी हाथ इधर ऐसा ड्रैग हो जा रहा है, मैं स्प्रे दे रहा हूँ, कार इस पर ऐसे हिल जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चली जाती है। इसलिए इसको लोग ज़्यादातर 1 ही रखते हैं, या फिर सेम टू सेम रखते हैं, जो कि कैमरा सेंसिटिविटी उसको सेम टू सेम ही रखते हैं। मैं 1 ही रखता हूँ, ठीक है। ये एज इट इज़ सारी सेंसिटिविटी, लेंस वगैरह ये सब चीज़ फायर के साथ में काम आती है। आप फायर करोगे, देखो मेरा ये 50 क्यों है, मैंने इसको कम क्यों रखा था, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। वैसे मैं इसको बंद रखता हूँ, अगर आप ऑन रखते हो तो मैंने 50 क्यों रख रखा है उसका आपको एक रीज़न देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं फायर कर रहा हूँ मैं थंब से, ठीक है, ये ठीक है। तो ये मैं अगर मैं अभी फायर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं फायर नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा ये थोड़ा देखो ऐसा मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको। मैं फायर करूँगा थोड़ा स्टेबल आ जाएगा ये, इसलिए मैं उसको थोड़ा कम रखा हूँ। आप भी अगर उसको ऑन रखते हो या सेम टू सेम रखते हो, वो आपकी चॉइस है, आपको बेटर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको ऑफ कर दो, जो आपकी कैमरा सेंसिटिविटी वही यूज़ होगी, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन जायरो सेंसिटिविटी की। मेरा है 3 to 5, 325 मेरी सेंसिटिविटी है जायरो TPP नो स्कोप, ठीक है। इसमें मैं एडीएस यूज़ करता हूँ, ठीक है, और मेरा वो सेम है, ठीक है, जो कि मेरा 325 है। उसका एक सीन बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपली एक जगह पे आ जाना है, इस जगह पे आके आपको ये करना है कस्टमाइज सब टारगेट को ऑफ, ठीक है। इसको हेल्थ को 100 रखना है, नहीं हेल्थ को आपको 170 करना है, एक बार के लिए 170 करना है, 170, और मूवमेंट स्पीड को एकदम 170 के नीचे। फिर आपको वापस से हेल्थ को 100 कर लेना है, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, और लेवल 3 हेलमेट वेस्ट को लेवल 3 कर लेना, मैक्सिमम टारगेट, ठीक है। इसको सेव कर देना, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस में भी, डेली ड्रिलिंग में भी काम आएगा, और आपकी सेंसिटिविटी सेट करने में भी काम आएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको वापस मूवमेंट स्पीड को सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, मूवमेंट स्पीड को आपको 170 हेल्थ के बराबर रखना, इसलिए करना है क्योंकि नॉर्मल बंदा अगर जिगल देता है तो उसका वही स्पीड होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली आके यहाँ पे कस्टमाइज आपने जो सेट किया है उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये चीज़ मैं थोड़ा पहले बता रहा हूँ, इसका रीज़न है कि ये है कि आपकी जो भी सेंसिटिविटी आप उसको रखो, और आप चेक करो कि आपको सेंसिटिविटी चेक करो कि आपको सेंसिटिविटी चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि आपकी सेंसिटिविटी 300 है, 250 है, 400 है, जो भी है आपकी सेंसिटिविटी, क्या आपको वो सेंसिटिविटी चेंज करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो उसके लिए ये ड्रिल्स ये जो है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं 14 में खेलता हूँ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 11 में खेल रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आएगा इस चीज़ में, तो उस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है। बाद में आपके सामने एक रिजल्ट आएगा कि एक तो आएगा आपका टाइम तो छोड़ो, इग्नोर करो। आपके सामने आएगा एक्यूरेसी।
मेरा एक्यूरेसी आ रहा है 18%, तो मेरे को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं दूसरे फ़ोन में खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ इतना सेट है मेरी सेंसिटिविटी पे कि मेरे को ये कभी चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मैं किसी की कॉपी करता, ठीक है। तो मेरा इस पर हाथ सेट है, तो मेरा एक्यूरेसी आ रहा है 18%। अगर आपका एक्यूरेसी 13% से कम आता है, याद रखना, अगर आपका एक्यूरेसी 13% से कम आता है तो आपको सेंसिटिविटी चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपको उस सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर 13 से बहुत कम आ रही है तो आपको सेंसिटिविटी कम करने की ज़रूरत है, और 13 से अगर आपकी थोड़ी ऊपर आ रही है 15-16, तो आपको उस सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आती है, ताकि आपको वो 17, 18, 20 तक आ रही है, तो 20 आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर उससे कम आ रहा है तो मतलब 13 से कम आ रहा है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और 13 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि 14-15 इसके अंदर आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, उस सेंसिटिविटी। अब ये सेंसिटिविटी इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, जो कि है मेरा 325। इस सेंसिटिविटी को आपको बनाना कैसे है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है ये सारे टारगेट। अगर आपका सेंसिटिविटी ये इस तरीके से नहीं हो पा रहा है हेड टू हेड, ठीक है, तो अगर आपका ये ऐसे ज़्यादा चला जा रहा है, इस टारगेट पे ले जा रहा हो, इधर बीच में आ जा रहा है, अगर ज़्यादा जा रहा है तो इसमें आपको -5 करना है। अगर मेरा ज़्यादा जा रहा है तो मैं इसको -5 करूँगा। अगर मेरा कम हो रहा है बराबर, जैसे कि मेरे को ये अगर मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को अगर यहाँ इस टारगेट से और इस टारगेट में ले जाने के टाइम पे मेरा इतना चला जा रहा है ज़्यादा, तो मेरे को इस सेंसिटिविटी को कम करने की ज़रूरत है। अगर मेरा ये टारगेट इससे इधर नहीं जा रहा है तो मेरे को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मैं इधर से इधर ले जा रहा हूँ तो और बीच में रुक जा रहा है तो मेरे को +5 करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी एक ए टारगेट से और बी टारगेट में ले जाने में, जैसे यहाँ से और यहाँ ले जाने में मेरा ये यहाँ पे अटक जा रहा है, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं, तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और मेनली आपको ये जो मैंने ड्रिल्स बताई थी, ये ड्रिल्स की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ताकि आपकी सेंसिटिविटी आपका हाथ सेट हो जाए, ठीक है। इसमें भी आपको -+ से आप इसको सेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, किसी की भी सेंसिटिविटी आप कॉपी कर लो, बट आपको उसमें सेंसिटिविटी में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए। आपको आज अगर जोनाथन की सेंसिटिविटी मिल जाए और आप सोच रहे हो कि मैं एक अच्छा किक प्लेयर बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको उस पर ग्राइंड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सेंसिटिविटी मास्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ आ जाती है, सेंसिटिविटी के साथ साथ में आपका गेम सेंस भी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, ताकि आप फाइट के अंदर सेंसिटिविटी मैटर करती है, बट मैं मानता हूँ कि सेंसिटिविटी से ज़्यादा गेम सेंस मैटर करता है, ठीक है। अभी बात करते हैं FPP। अगर आप सेम रख लेना, रेड डॉट और रेड डॉट की बात करते हैं। रेड डॉट मेरा यहाँ पे 300 है, बट यहाँ पे मेरे को 350 है। ADS जायरो में मेरा 350 है। अब ये 50 का डिफरेंस क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि हाँ चलो, रेड डॉट मेरे पास है, ठीक है। ये 50 का डिफरेंस क्यों है, देखो ADS जायरो और जायरो में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। जो जायरो होता है वो आप बिना फायर जो मूवमेंट करते हो वो आता है जायरो में। अगर आप फायर कर रहे हो, ये अगर मैं फायर के साथ में इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये आता है ADS जायरो में, ठीक है। अब आप समझ गए ADS जायरो और जायरो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप फायर नहीं कर रहे हो तो आपकी जायरो सेंस यूज़ होगी, आप फायर कर रहे हो तो आपकी ADS जायरो सेंस यूज़ होगी, ठीक है। अभी जैसे मेरा ये रेड डॉट है, मैं यहाँ से यहाँ ले जाने में मेरे को मूवमेंट में थोड़ा मतलब स्टेबल चाहिए, कि ताकि मैं इधर से ऐसे ऐसे ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा 50 मेरे को कम सेंसी चाहिए, कि ताकि थोड़ा स्कोप स्टेबल रहे, और फायर करूँ उस टाइम मेरे को 150 चाहिए, ताकि मैं फायर कर, क्योंकि फायर के टाइम पे थोड़ी गन मूवमेंट पे रहती है, तो उस हिसाब से कोई 300 भी खेलते हैं, कोई 400 भी खेलते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट इसको सेट कैसे करना है, उसके लिए सबसे अच्छी ड्रिल्स है ये वाली, मैं बता देता हूँ आपको। इधर आ जाना है, ये टारगेट देखो, रेड डॉट क्लोज में भी यूज़ होता है और मिड रेंज तक भी यूज़ होता है, ठीक है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको कभी कभी स्कोप नहीं मिलता, तो आपको वही चलाना पड़ेगा रेड डॉट। ये कॉम्पिटिटिव में, क्लासिक में तो मिल ही जाता, आप शॉप कर ले, तो कॉम्पी में जो एडवांस रूम होता है उनमें नहीं मिलता, शॉप में नहीं मिलता, ठीक है। अभी ये है, तो पहले आप इसको ऐसे करो, आप परफेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो +- वही सिस्टम जो दूसरी चीज़ में आ रहा है, बाकी दूसरी कोई भी गणित नहीं है, आपको +- करना है, ठीक है। और मेन प्रैक्टिस, हर चीज़ की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और इसको एक और तरीका है जो इससे आप इस रेड डॉट को सेट कर सकते हो। पहले तो आप यहाँ से इसको रेड डॉट को एकदम परफेक्ट कर दो, आप टारगेट टू टारगेट मूव कर पा रहे हो तो ठीक है। फिर आप जाओ कि फायर के साथ में आप मूव कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर फायर के साथ में आपका ज़्यादा चला जा रहा है तो सेंसिटिविटी को कम करो, अगर कम हो, स्कोप कम जा रहा है तो सेंसिटिविटी को ज़्यादा करो, +5 और -5 कर करके, ठीक है।
अभी बात करते हैं इसकी रेड डॉट की प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। आपको सिंपली इन टारगेट पे आ जाना है, लेवल 2 पे कर देना है। ये जो आपको यहाँ पे 5 ही रखना है, और मूवमेंट स्पीड को आपको लेवल 2 के जो आ रहा है ना हेलमेट, आर्मर और वेस्ट, इसके आगे जो यहाँ तक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको कर देना है स्टार्ट। आपको इस तरीके से रेड डॉट की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। ये प्रैक्टिस के लिए साथ में हो जाएगा। मैंने फ़ोन चेंज किया है, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आईफोन 14 से और मैं 11 में खेल रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतना परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो आप परफेक्ट करोगे तो आप एक ही स्प्रे में इसको तीनों को गिरा पाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप सोच रहे हो कि परफेक्ट नहीं हो रहा तो सेंसी चेंज करने की ज़रूरत है, वो है। देखो आपने एक बार सेंसी सेट कर ली है तो उसके बाद में आप उस पर एटलीस्ट 7 दिन तो उस पर ग्राइंड करो। अगर फिर कोई दिक्कत आ रही है तब जाके आप सेंसी चेंज करो। ऐसे नहीं कि आप हर बार सेंसी चेंज कर रहे हो, वो एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों मेरा वो 300 है और क्यों मेरा वो 350 है, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन 3x 4x और ये 8x 6x, ठीक है। और मैं ये लो सेंसी रखना प्रेफर क्यों करता हूँ इसका भी रीज़न दूंगा, और आपको लो रखना चाहिए कि हाई रखना चाहिए इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो पहले बात करते हैं 3x की, ठीक है। अभी 3x का मेरा ये है, यहाँ पे जो जायरो सेंसिटिविटी है वो है 90, और जो 4x का है वो 70, और जो मेरा 3x की जो ADS जायरो जो मेरा फायर के साथ में यूज़ होता है वो है 180, और जो 4x का वो है 130, ठीक है। अभी मैं बात करते हैं 3x, ठीक है। देखो मैं फायर नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को मूवमेंट पे शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। मतलब एक टारगेट से दूसरा टारगेट में ले जाने के लिए मेरे को ज़्यादा स्कोप की मूवमेंट नहीं चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे ब्रश ज़्यादा चलता है, और ब्रश मारने के लिए आपका स्कोप स्टेबल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपका स्कोप एक जगह पे स्टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो ब्रश मारने के लिए आपका स्कोप एक जगह पे स्टेबल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस सेंसी को पहले आपको ADS सेट करना है, या आप देखो आप दोनों बराबर भी रख सकते हो। अगर आप परफेक्ट हो आपके हिसाब से तो आप उन दोनों को बराबर रख सकते हो, नहीं तो आप इन दोनों को अलग अलग सेट कर दो। मेरे हिसाब से आप अलग अलग सेट करो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आपका मर्जी हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आप अगर परफेक्टली कर पा रहे हो तो ठीक है। अभी जो 3x है, ये 3 टारगेट जो 70 80 90 100, ठीक है। इन टारगेट पर आप ऐसे ले जाओ, ठीक है। और अभी यही चीज़ आपको सेम फायर के साथ में, ठीक है। अगर आप ये परफेक्टली कर पा रहे हो, अगर आपका ये स्कोप तो इस टारगेट से इस टारगेट पे ले जाने के बीच में अगर आपका ज़्यादा चला जा रहा है तो आपको सेंसिटिविटी को -5 करना है, और अगर इस टारगेट से और इस टारगेट में ले जाने के अगर ये बीच में रह जा रहा है तो आपको प्लस करने की ज़रूरत है। और ये सेम चीज़ 4x पे भी यूज़ होती है, बट 4x में एक थोड़ा सा अलग चेंज है। वो क्यों है मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। देखो 3x मोस्टली लोग स्प्रे के यूज़ के लिए करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत सेंसी हाई होता चल जाता है, बट 4x में ऐसा नहीं है। 4x में एक परफेक्ट सेंसी चाहिए ब्रश मारने के लिए आपके फ़ोन और आपके हाथ के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा 4x जो है वो 70 है, मूवमेंट जो होती है जायरो के साथ में जो मूवमेंट होती है उसके लिए वो 70 है, और जो मेरा 4x फायर के साथ में वो 130 है। वो ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको खोला, अभी देखो मेरा मूवमेंट बहुत जीरो है 4x का, ठीक। और मेरे को यहाँ से एम किधर भी ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो नॉन जायरो सेंसिटिविटी वो भी मिक्स में यूज़ होती है जायरो में, क्यों होती है उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक A टारगेट है और B टारगेट, ये जैसे कि A टारगेट है और B टारगेट ये यहाँ पे है। अभी ये डिस्टेंस रह गया तो मैं इसको देखो ऐसे चेक करने के लिए भी कोई विंडो है तो ऐसे ऐसे ओपन कर सकते हैं, और इसको जायरो से भी मैं कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स में यूज़ होती है, ठीक है। अभी बात करते हैं, देखो मैंने इसको खोला, एक बार स्टेबल करते ही, तो आपको स्टेबल होना ज़रूरी है आपका 4x और 5 चौगोली इसलिए। और इसमें मैं आप अगर ब्रश की प्रैक्टिस कर रहा, ब्रश सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा।
बट अगर आपको अभी एक शॉर्ट वे में समझना है तो आपकी जो भी सेंसिटिविटी आप 400 4x की जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे 300 यूज़ करते हो, 250 3 जो भी आप XYZ जो भी सेंस यूज़ करते हो, तो उसको आप एकदम से कम मत करना। मैं भी पहले 4x को 220 पे चलाता था, बहुत टाइम लगता है सेंसिटिविटी को लो धीरे धीरे करने में, क्योंकि आपका एकदम से मैच 4x चलाना ही बहुत बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको एकदम से चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैं लास्ट चलाता था 160 और अभी 130 किया, तो इसको मेरे को 160 और 30 के लाने के लिए कम से कम मेरे को 7 से 8 दिन लगे हैं, ठीक है। प्लस मैं इससे स्प्रे भी अच्छा खासा मार लेता हूँ। मैंने फ़ोन चेंज किया है, फिर भी मैं अच्छा स्प्रे दे पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो मेरा अगर 14 में खेलता तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हिलता, ठीक है। अभी यही था सब कुछ सेंसिटिविटी में। और एटेक्स और इतना मैं स्नाइपर चलाता नहीं, तो इनके बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट जो है ये आप देख सकते हो, आप भी सेम इसी तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया, एरिया सेंसिटिविटी वगैरह कैसे सेट करते हैं, लेंस की सेंसिटिविटी आपको कैसे सेट करनी है। बाकी इसमें आप ज़्यादा कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब भी आप गेम खेलो तो कम से कम आपको 20 मिनट प्रैक्टिस करके फिर गेम खेलो। 1-2 गेम खेल लो, 20 मिनट ट्रेनिंग में आपका इस पर प्रैक्टिस वगैरह कर लो। और यही था इस वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि मैं 4x पे परफेक्ट वीडियो बनाऊँ कि आप किस तरीके से ब्रस्ट मार सकते हो, और वो सब आपको मैं सिखा दूंगा एकदम एग्जैक्टली, आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ का नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया, तो पसंद आया तो लाइक करना।